गोलू जो कि स्ट्राइक पर है और नॉन स्ट्राइक पर पीयूष। अब गेंदबाजी करेंगे वहां पे मिनहाज। गेंदबाजी करते हुए मिनहाज एक बार फिर से चले। इस बार अच्छी गेंद वहां पे खेलना चाहते थे, फिर से रिवर्स में आए थे, लेकिन इस बार बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद वहीं विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई जाकर और ओवर की भी समाप्ति हो गई। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 49 रन 3 विकेट के नुकसान पर, यानी पावर प्ले खत्म हो चुका है और 14 ओवर का गेम बचा है। इस पारी की यदि चर्चा की जाए तो आने वाले 14 ओवर में किस प्रकार से बल्लेबाजी कर पाते दोनों बल्लेबाज पीयूष और गोलू, ये वक्त का इंतजार रहेगा। फिलहाल गेंदबाजी में क्या कुछ यहाँ पर तब्दीली देखने को मिलेगी, ये भी समय के बाद पता चलेगा। अभी गेंद विक्रम के हाथों में शायद हमें दिख रही है और क्या कोई तब्दीली होगी या खुद गेंदबाजी करेंगे विक्रम, उनके पास गेंद है। फील्डिंग में क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है, इन तमाम चीजों को लेकर मैं आप तमाम दर्शकों के सामने उपस्थित हो रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं विक्रम तैयार गेंदबाजी के लिए, सामना करेंगे पीयूष। विकेट कीपर के अलावा स्लिप, गली, पॉइंट, शॉर्ट कवर, अच्छी गेंद, उसे सम्मान दिया वहां पे पीयूष ने। बैक टू द बॉलर खेला, एक भी रन लेने का मौका नहीं। अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और आज 20 ओवर के गेम में एक अच्छा चांस है बल्लेबाज के पास कि अच्छी बल्लेबाजी करके तमाम दर्शकों को यह बताया जाए कि शानदार बल्लेबाजी हो सकती है। इस बार अच्छी गेंद वहां पे खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद में यहां पर कोई संपर्क हुआ नहीं। भाग्य ने साथ दिया कि उनके शरीर से टकराई गेंद, अन्यथा यहां पर कुछ और हो सकता था। फिलहाल सुरक्षित अपने क्रीज में पीयूष। बहुत ही अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी देखने को मिल रही है और ये दोनों खिलाड़ी जो गेंदबाज हैं और जो बल्लेबाज हैं एक दूसरे को भली भांति जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। दोनों एक दूसरे की कमजोर कड़ी को भी जानते हैं, मजबूत कड़ी को भी जानते हैं। इन तमाम चीजों को देखते हुए अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को हल्के हाथों से दबाया वहां पे। सिर्फ के खिलाड़ी ने जब तक को गेंद को फील्ड कर लिया, मौका नहीं था वहां पर रन चुराने का और स्कोर अभी भी रुका हुआ 49, 3 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर प्रगति पर है, तकरीबन 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ पर रन बनाने की गति है कटवन राउडी की। विक्रम हमसे दूर जाते हुए इस बार फिर से गेंद को निकाल दिया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन कोई फायदा नहीं, गेंद सीधे निकल गई वहां पर मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी, मैंने कहा था यदि कुछ देर यह बल्लेबाज मैदान पे टिक जाता है, जम जाता है तो कहीं ना कहीं रनों की बरसात हो सकती है, लेकिन गेंदबाजी अच्छी करने की आवश्यकता है। शॉर्ट गेंद थी, उसे पुल किया था, हालांकि हवाई रास्ते के माध्यम से मारने की कोशिश नहीं हो रही है, क्योंकि जान रहे हैं डीप में वहां पर खिलाड़ी को लगा दिया गया है, क्योंकि पावर प्ले का जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, खिलाड़ियों को जो अंदर रखने का रिस्ट्रिक्शंस हैं वो समाप्त हो चुके हैं। इन तमाम चीजों को यहाँ पर बल्लेबाज भी बार बार अपने दिमाग में चलाते रहते हैं। फील्डिंग में हल्की तब्दीली, कप्तान खुद डीप मिड विकेट पे चले जाएंगे और जो खिलाड़ी वहां पर थे उन्हें स्लिप की दिशा में भेजा जा रहा है। विक्रम एक बार फिर से तैयार है, दौड़ना शुरू किया। इस बार यहाँ पर गेंद को उछाल के खेलना चाहते थे, बल्ले का टॉप एज लगा, कोई गलती नहीं करेगा विकेट कीपर, एक और विकेट का पतन होता हुआ। बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर विक्रम की, खेलने की कोशिश में आगे आ गए थे लेकिन बल्ले का टॉप एज लगा, वहां पे मिस टाइमिंग हुई और बिट्टू जानते हैं उनके पास ग्लव्स है, विकेट कीपर के पास ग्लव्स होता है तो कैच ड्रॉप होने की संभावनाएं बिल्कुल नगण्य हो जाती हैं और इस तरह से यहाँ पर एक और झटका लगता हुआ 49 का झटका यहाँ पर देखने को मिला। सचिन आए हैं बल्लेबाजी के लिए पीयूष के आउट होने के बाद और गेंदबाजी का जिम्मा अभी भी विक्रम इस पारी का 7वां ओवर लेके आए हैं और शानदार विकेट इनको मिला है और अच्छी गेंदबाजी करते अनुभव का काफी ज्यादा फायदा इनको मिलता है और काफी लंबे समय से क्रिकेट खेल रहे हैं तो इसका जरूर फायदा मिलता है उन्हें। इस बार अच्छी गेंद तकरीबन यॉर्क लेंथ में डालने की कोशिश, सफलता हाथ लगी, बल्लेबाज ने उसे दबा दिया, वहीं पे एक भी रन लेने का मौका नहीं। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद 49, 53, 53, 4 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में एक और परिवर्तन देखने को मिला यहाँ पे कप्तान मिनहाज की ओर से, यानी प्रभात के पास गेंद है और सामना करेंगे कप्तान गोलू और उनका साथ देने के लिए आए हैं वहां पे सचिन। इन दोनों की जोड़ी कितनी दूर अपनी टीम को ले जाएगी ये वक्त बताएगा। गोलू स्ट्राइक पर, सचिन नॉन स्ट्राइक पर और गेंदबाजी का जिम्मा प्रभात के पास। एक लेग स्लिप भी लगा के रखा है कप्तान ने
बिल्कुल यहां पर इस बार गेंद को निकाल दिया है। वहां पर खिलाड़ी को लंबी चेजिंग करनी पड़ रही है। गेंद जा रही है वहां पर कवर बाउंड्री के बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक यहां पर गोलू के बल्ले से देखने को मिल रही है। क्योंकि उस ओर कोई खिलाड़ी है नहीं, काफी लंबा चेजिंग करना पड़ रहा था विक्रम को, काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ रही थी, लेकिन गेंद उससे काफी तेज निकली। और चूंकि उस ओर आउटफील्ड काफी तेज है तो इसका भी फायदा मिलता है बल्लेबाज को। यदि गेंद आपको निकालना है तो हल्के हाथों से यदि आप खेलते हैं, सिर्फ टाइमिंग अच्छा है, प्लेसिंग अच्छा है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रोक वहां पे एक बेहद खूबसूरत बनते चला जाता है और लाजवाब बल्लेबाजी हो रही है। हालांकि विकेट का पतन समय समय पे हो रहा है तो इनका खामियाजा वहां पे कटोन राउडी को मिल सकता है। जब तक गोलू चौधरी मैदान के बीचों बीच होंगे तो कहीं ना कहीं कटोन राउडी भी काफी आगे निकल जाएंगी। और इन तमाम चीजों को गोलू चौधरी अपने दिमाग में बैठा के संयोजित करके चल रहे हैं। सचिन का सिर्फ वही काम रह जाएगा कि गोलू चौधरी को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पर रखें, उन्हें ज्यादा से ज्यादा खेलने का मौका दें। प्रभात एक बार फिर से इस बार फिर से घुमाना चाहते थे, लेकिन बाल बाल बचे, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं। वहां पे विकेट कीपर के दस्तानों ने बाकी का कार्य पूरा कर लिया और स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 57 रन 4 विकेट के नुकसान पर। प्रभात इस बार फिर से गेंद को हल्के हाथों से खेला। वहां पर खिलाड़ी मौजूद है शॉर्ट कवर पे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। एक भी रन लेने का मौका नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 57 4 विकेट के नुकसान पर। 8वां ओवर प्रगति पर है। 20 ओवर का गेम है, पहला क्वालिफायर चल रहा है। जो टीम इस मुकाबले को जीतेगी वो सीधे फाइनल में प्रवेश करेगी। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद को सीधे निकाल दिया वहां पे गली के ऊपर से 6 रनों के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी गोलू चौधरी के बल्ले से आता हुआ। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी हो रही है उनके तरफ से। बिल्कुल खराब गेंदों को नसीहत देना नहीं भूलते। और क्या लाजवाब बल्लेबाजी, आप जितनी तारीफ करेंगे वो कम पड़ जाएगी। और एक बात भी कही जाती, जब सीधे हाथों से घी नहीं निकलती है तो आपको उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। वही किया उन्होंने, बिल्कुल रिवर्स में आकर बेहतरीन बल्लेबाजी करें। बिट्टू काफी हंस रहे, मुस्कान उनके चेहरे पे, और मैं इनको बिल्कुल धन्यवाद देना चाहूंगा। क्योंकि आज मैं इन्हीं की तरफ जा रहा था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप हमारी तरफ आ रहे हैं तो इधर आ जाइए। और इस मैदान पे पहुंचा हूं, कमेंट्री का अवसर मुझे जो मिल रहा है, यहाँ के तमाम कमेटी मेंबर्स को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। खासकर हमारे निवास जी का, सिंटू जी का और निमेश जी का, सुनील जी का, इन तमाम व्यक्ति जो कि इस टूर्नामेंट के योद्धा के रूप में कार्य कर रहे हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। काफी कुछ मेहनत किया है, काफी मशक्कत की है इस टूर्नामेंट को आगे बढ़ाने में। सभी युवा काफी ध्यान दिए हैं और अच्छा टूर्नामेंट संचालन देखने को मिल रहा है इस क्रिकेट ग्राउंड पर, जो कि प्रकृति की गोद में बसा हुआ। बिल्कुल आप देख सकते हैं चारों तरफ लाजवाब दृश्य है, प्रकृति का वो दृश्य है। इस बार अच्छी गेंद और पिस्टन की बाहर की गेंद को हल्के हाथों से खेला। वहां पे एक खिलाड़ी मौजूद थे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। एक भी रन लेने का मौका नहीं। स्कोर अभी भी वहां पे 63 4 विकेट के नुकसान पर। गोलू चौधरी जो कि कठोन राउडी के बिल्कुल रीढ़ हैं और इस बार पैडल स्विप कर दिया उसे। गेंद तब तक फाइल लेके खिलाड़ी फील्ड कर पाएंगे। मौका था वहां पर सिंगल चुराने का। ओवर की भी समाप्ति वहां पे हो गई। कुल मिलाकर 8 ओवर की समाप्ति के बाद 64 4 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में वहां पे एक और परिवर्तन, यानी कि रोहन के पास गेंद और सामना करेंगे बल्लेबाज गोलू चौधरी। सचिन जो कि नॉन स्ट्राइक पर, रोहन राउंड विकेट गेंदबाजी करते हैं। विकेट कीपर बिल्कुल विकेट से थोड़ा पीछे है। एक खिलाड़ी स्लीप की दिशा में है, एक खिलाड़ी को और सटा लिया जा रहा है वहां पे 30 गज दायरे के अंदर। एक खिलाड़ी डीप फाइन लेग पे, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप कवर। इस बार फिर से गेंद को निकाल दिया। नो मैच लैंड में गेंद गिरी जाके गए सीधे बाउंड्री के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी गोलू चौधरी, ये कैसे बल्लेबाज है, बिल्कुल कठोन राउडी की जान है। और कठोन राउडी इस बात को बखूबी जानती है कि जब तक गोलू चौधरी इस मैदान पर जमे रहेंगे, रन उनके बल्ले से निकलते रहेंगे। और कठोन राउडी कभी यह नहीं सोच रही होगी गोलू चौधरी आउट हो। और पीवीआर पैंथर्स के गेंदबाज बिल्कुल उसी
जुगाड़ में लगे हैं कि कैसे गोलू चौधरी को पवेलियन में भेजा जाए, उन्हें कैसे शांत रखा जाए। रोहन इस बार अच्छी गेंद, वहां पे चकमा दिया था बल्लेबाज को, बेहतरीन गेंदबाजी, ब्लॉक होल में डालने की कोशिश और तकरीबन सफलता हाथ लगी। एक भी रन लेने का मौका नहीं। गेंदबाजी जो हो रही है बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स एंड से, और अच्छी गेंदबाजी हो रही है। तकरीबन 5 से 6 कदम का उनका बॉल रन होता है, हल्के हाथों से गेंदबाजी करते, लेकिन अच्छा स्विंग है उनकी गेंदों में। इस बार पुल कर दिया गेंद को, किसी के पास कोई मौका नहीं, गेंद सीधे हवाई रास्ते के माध्यम से जाती हुई 6 रनों के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी। स्कोर जाके बढ़ता हुआ 74 रन 4 विकेट के नुकसान पर। गोलू चौधरी खुद 33 रनों के निजी स्कोर पे पहुंच चुके हैं। 16 गेंदों का उन्होंने सामना किया है और 17 रनों की दरकार है उनको अपना अर्धशतक पूरा करने में, 251 जीतने में। और दूसरी तरफ एक विकेट यदि आप गोलू चौधरी के रूप में लेते हैं तो उस गेंदबाज को भी 251 मिलेगा। यानी दोनों बातें यहाँ पर दोनों खिलाड़ियों के पक्षों में जा सकती हैं। आप बल्लेबाज की चर्चा करें, उनके पक्षों में यह बात जा सकती है। गेंदबाज की यदि चर्चा कर लें तो उनके पक्ष में भी यह बात जा सकती है। फिलहाल गेंद को लौटाया जा रहा है गेंदबाज के पास। गेम कुछ समय के लिए रुका हुआ था, लेकिन एक बार फिर से चालू होता हुआ, जो कि शानदार स्ट्रोक था, मैंने पहले भी बताया। उस और काफी आउटफील्ड तेज है, गेंद जब हवाई रास्ते के माध्यम से जाती है काफी दूर चली जाती है, मशक्कत करनी पड़ती है लाने के लिए। टेनिस क्रिकेट चलता हुआ, क्योंकि एक ऐसा गेम है काफी आकर्षित करता है। इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेल दिया है, वहां पर स्क्वायर लेग अंपायर के बाईं तरफ से। जब तक ये खिलाड़ी डीप मिड विकेट से आते गेंद को फील्ड कर पाते तब तक समय था सिंगल चुराने का। इस सिंगल के सहारे स्कोर पहुंचा जाकर 75 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 34 के निजी स्कोर पर गोलू चौधरी नॉन स्ट्राइक पर। सचिन सामना करेंगे इस ओवर में पहली बार। क्या पीवीआर पैंथर्स एक एंड से बल्लेबाज को आउट करने की सोच रही है? इन तमाम चीजों को यहां पर देखा जा सकता है। ओवर द विकेट सचिन के लिए इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, फुल टॉस गेंद थी, उसे सिर्फ घुमा दिया, वहां पर प्लेस कर दिया और 2 रन यहां पर आसानी से मिल जाएंगे। हल्की सुस्ती दिखाई बल्लेबाज ने, बिल्कुल चुस्ती दिखाई और क्या 2 रन बटोरे। अच्छी रनिंग विद द विकेट, आप तारीफ कर सकते हैं दोनों बल्लेबाज की। वहां पर मिनहाज थोड़ा ढीले पड़ रहे थे, लेकिन आप बल्लेबाज को कम नहीं आंक सकते। समय मिला, दोबारा दौड़ चले, दोबारा इस क्रीज को नाप लिया उन्होंने और 2 रन के सहारे स्कोर पहुंचा जाके 77 4 विकेट के नुकसान पर। 9वां ओवर प्रगति पर है। 10 ओवर के बाद ड्रीम्स टोली मैदान पर जाएगी और अच्छा क्रिकेट चल रहा है इस मैदान पर। कठोम राउडी जो कि टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करने का उन्हें मौका मिला था। एक बार फिर से रोहन चले सचिन के लिए, ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को देखा, समझा और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर की समाप्ति होगी। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 77 4 विकेट के नुकसान। गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, पंचम के पास गेंद। तकरीबन इसी समय में गेंदबाजी करते हैं पंचम। बिल्कुल मध्यम क्रम के बल्लेबाजों को धाराशाही करने का जो तजुर्बा उनके पास है, उनका बखूबी प्रयोग करना चाहते हैं और कप्तान जानते हैं उनके बारे में कि किस प्रकार के गेंदबाज हैं, किस प्रकार से गेंदबाजी उनकी तरफ से होती है। एक बार फिर से वहां पे तैयार बल्लेबाज गोलू, जिन्होंने के शानदार स्ट्रोक लगाया इस मैच के दौरान, शानदार शॉट उनके बल्ले से देखने को मिले हैं और अच्छी टीम है कठोम राउडी और बिल्कुल जिम्मा उनके कंधों पे। पंचम 5 से 6 कदम का उनका बॉलिंग रन, विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप, गली, लेग स्लिप। इस बार खराब गेंद थी, लेकिन नसीहत नहीं दे पाए तो अच्छी गेंद में ही गिनती होगी। एक डॉट गेंद जाती हुई, खेलना चाहते थे रिवर्स में, एक बार फिर से गेंद को घुमाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ वहां पे 77 4 विकेट के नुकसान पर। पंचम एक बार फिर से चले, इस बार फिर से गेंद को निकाल दिया है। वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, कारपेट के सहारे गेंद को निकालने की कोशिश। जब तक वहां पर लोगों के खिलाड़ी आते गेंद को फील्ड कर पाते तब तक समय था गोलू के पास सिंगल चुराने का और सिंगल रोटेट करके अपने स्ट्राइक को लगातार रोटेट करते हुए। और एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी भी यही होती है कि जब आप शानदार स्ट्रोक आपके बल्ले से निकलते हैं तो बीच बीच में अच्छी गेंदों पे यदि आप सिंगल ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं शानदार बल्लेबाज के रूप में आप उभर सकते हैं, शानदार बल्लेबाज बन सकते हैं। और वही देखने को यहाँ पे गोलू चौधरी के बल्ले से मिला। पंचम राउंड का विकेट सचिन के लिए, ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को कट करना चाहते थे, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं और बाकी का कार्य वहां पे विकेट कीपर के दस्तानों ने पूरा कर लिया। 78
पर जा पहुंची है वहां पे कठौंडरौली। 20 ओवर के इस मुकाबले में 10वां ओवर प्रगति पर, इसके बाद भी 10 ओवर रह जाएंगे। बिल्कुल थोड़ा सा रुक कर यहाँ पर बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है। इस बार गेंद को निकाल दिया है। जब तक फाइनल के खिलाड़ी आएंगे गेंद को फील्ड कर पाएंगे, तब तक समय है सिंगल चुराने का। लेग वाइज का इशारा आता हुआ वहां पर अंपायर विनोद के द्वारा अच्छी अंपायरिंग करते हैं विनोद और निमेश। ये दो ऐसे अंपायर हैं जिनके पास काफी अनुभव भी है अंपायरिंग का, और उसी अनुभव का यहाँ पे उन्हें फायदा भी मिलता है। लगातार इस टूर्नामेंट में शानदार अंपायरिंग का नजारा देखने को मिला है। और क्रिकेट में जब तक एक अच्छे अंपायर नहीं होंगे तब तक आप गेम को अच्छी तरीके से यहाँ पर आगे नहीं बढ़ा सकते। इस बार गेंद को पुल कर दिया है, नो मैच लैंड में गेंद गिरी जाकर। तब तक समय था वहां पे 2 रन लेने का और इसको आसानी से पूरा करते हुए। हालांकि खिलाड़ी को वहां पे प्रयास करने की आवश्यकता थी, क्योंकि उस ओर थोड़ा सा आउटफील्ड थोड़ा धीमा है, आउटफील्ड थोड़ा सा कमजोर वहां पे लगता है, तो कहीं ना कहीं उन्हें मौका था वहां पे चांस लेने का, लेकिन चांस लिया नहीं। उनके आगे गेंद गिरी और समय था 2 रन चुराने का। इस ओवर के बाद प्रिंस टोली मैदान पे जाएगी। पंचम ओवर फिर से गोलू के लिए, इस बार फिर से घुमा दिया है, लेकिन वहां पर अच्छी फील्डिंग स्लिप की दिशा में। ओवर की समाप्ति 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 81, 4 विकेट के नुकसान पर। 10 ओवर के बाद प्रिंस टोली मैदान से बाहर आती हुई जो दर्शक लेट से पहुंचे इस मैदान के बीचों बीच में, उनको बता देना चाहता हूं कि टॉस पिन्यार पैंथर से कप्तान ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया उनके कप्तान ने, और निर्णय अच्छा साबित हुआ। हालांकि 10 ओवर की समाप्ति के बाद 81, 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ पर रन बना रही है कठौंडरौली। ये कम नहीं कर सकते, लेकिन बल्लेबाजी क्रम थोड़ा सा यहाँ पे गोलू चौधरी को पूरा जिम्मा अपने कंधों पर लेकर ही उन्हें चलना होगा, और अच्छे स्ट्रोक उनके बल्ले से लगातार निकलते हैं, तो बहुत ही शानदार मुकाबला देखने को मिल सकता है यहाँ पे। मिनहाज फर्स्ट टाइम अपना एंड चेंज करते हुए, और मिनहाज, जैसा कि हमारे स्कोर साहब ने बताया कि मिनहाज पहली दफा इस टूर्नामेंट में अपने एंड को चेंज किया है, यानी अब गेंदबाजी करेंगे वो कमेंट्री बॉक्स एंड से। हमेशा की तरह गेंदबाजी करते बिल्कुल सामने वाली एंड से, लेकिन इस बार कमेंट्री बॉक्स एंड से ओवर विकेट दो सचिन के लिए, लेकिन बॉलिंग मार्क्स को चुके। बिल्कुल एक नियंत्रण जो होना चाहिए गेंदबाज में वो साफ दिख नहीं रहा है, और एंड जब खुद उन्होंने फैसला लिया कि एंड को चेंज करके गेंदबाजी किया जाए, तो किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे ये वक्त बताएगा। फिलहाल फील्डिंग हल्की तब्दीली, फाइल लेके खिलाड़ी को डीप स्क्वायर लेग तरफ भेजा जा रहा है, और लॉन्गर पे एक खिलाड़ी को खड़ा कर दिया है कप्तान ने। बिना चले सचिन के लिए सोची समझी साजिश के तहत गेंद को खेला है फाइल की दिशा में, और आसानी से सिंगल चुराते हुए। सचिन के पास वो टेक्निकल शॉट मैं देख पा रहा हूँ, उनके बल्ले के पास है, उनके पास कलाई लगातार अच्छा प्रयोग वो करते हैं। तो इन तमाम चीजों को देखने के बाद यह पता चलेगा कि उनके पास एक क्षमता है सिंगल रोटेट करने का, उनके पास तजुर्बा है सिंगल रोटेट करने का, और अभी वही चाहिए, क्योंकि 11वां ओवर प्रगति पर है। आपको यहां से 9 ओवर इसके बाद भी खेलने हैं इस ओवर को, यदि छोड़ दिया जाए तो, और उसके बाद विकेट तकरीबन 4 आपके आउट हुए हैं, और आने वाले बल्लेबाज पे आप उतना भरोसा कर सकते हैं या नहीं। इस बार अच्छी गेंद तो नहीं, बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे। अंपायर के दोनों हाथ जमीन के समानांतर, वाइड का इशारा आता हुआ एक अतिरिक्त के सहारे स्कोर बढ़ता हो जाकर 83 रन 4 विकेट के नुकसान पर। गोलू बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छा स्टांस है उनका, तकरीबन क्रीज का उपयोग करते हैं बल्लेबाजी करने के दौरान। इस बार गेंद को निकाल दिया, वहां पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं गया, सीधे मिड विकेट और लॉन्ग के बीच में दंदर आती हुई 4 रनों के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी। नो मैंस लैंड में गेंद जाके गिरी थी, कोई खिलाड़ी उस ओर थे नहीं। जो दर्शक है उस क्षेत्र में चाहूंगा कि थोड़ा मदद आप अवश्य करें हमारी कमेटी का, गेंद को लाने में थोड़ा सा मदद कर दें, क्योंकि काफी आउटफील्ड तेज है उस क्षेत्र में, और दर्शक से अनुरोध होगा कि आप थोड़ा सा अवश्य मदद करेंगे, क्योंकि आउटफील्ड तेज होने के कारण गेंद काफी दूर निकल जाती है। मिनहाज फिर से तैयार, क्षेत्ररक्षण का वहां पे मुआयना किया बल्लेबाज गोलू ने, देखा कि कहां पर किस खिलाड़ी को लगाया है। इस बार फिर से घुमाना चाहते थे और वाइड का इशारा आता हुआ। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी हो रही है गोलू के बल्ले से, और समय समय पर उनके बल्ले से बेहतरीन शॉट देखने को मिलते हैं, दर्शनीय स्ट्रोक देखने को मिलते हैं, और दर्शक किसी चीज की चेष्टा में इस मैदान के बीचों बीच पहुंचे हैं, इस मैदान में पहुंचे मैच का आनंद लेने के लिए। इस बार साइड चेंज किया, लेकिन कोई फायदा नहीं। गेंद को इस बार काफी लंबा ऊंचा निकाल दिया हवाई रास्ते के माध्यम से, एक और गगन चुंबी छक्का।
लाजवाब बल्लेबाजी गोलू के बल्ले से, काफी खराब गेंद, आप साइड चेंज कर लें या किधर से गेंदबाजी करें, एंड चेंज किया पहले, फिर उसके बाद साइड चेंज किया, लेकिन गोलू अपना मनसा चेंज नहीं कर रहे हैं। उनकी एक ही मनसा है कि बेहतरीन तरीके से गेंद को खेला जाए, शानदार रन बनाए जाए, और इस चीज की आवश्यकता भी है। जब इस मैच में आप बने रहना चाहते हैं तो रेगनीज एक और छक्का, लाजवाब बल्लेबाजी यहां पर गोलू के बल्ले से। क्या हैट्रिक छक्का पे भी कोई पुरस्कार है क्या? मैं जानना चाहूंगा हाँ सुनील जी से। कमेटी से आई है 200 और 200 कमेटी की ओर से दिया जाएगा, लेकिन कोई पर्सनल भी पुरस्कार देना चाहेंगे तो आप दे सकते हैं, स्वतंत्र है। हैट्रिक छक्का पे फिलहाल एक बार फिर से गेंदबाजी, इस बार फिर से गेंदबाजी, एक बार फिर से छक्का, 9 बॉल का भी सराहता हुआ, लेकिन यहां पर गेंदबाज बिल्कुल यहां पर आगे साबित होते हुए, एक मुफ्त की गेंद, हैट्रिक छक्का, फिर हिट भी मिलेगा अगली गेंद, यानी कि सारे चीज बल्लेबाज के पक्ष में चले गए। गेंदबाज को कुछ बचा नहीं सिवाय रन आउट करने के इस गेंद पे, और शतक हो गया उसका। और इस तरह से गेंद को निकाल दिया है। वहां पे जब तक खिलाड़ी आएंगे गेंद को फील्ड कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं उससे पहले कि गोलू ने छक्का लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया था। बेहतरीन बल्लेबाजी, आप कम से कम दर्शकों का जरूर अभिवादन करें, खासकर कमेंट्री बॉक्स को आप जरूर। बॉलर का भी 8 शतक हो गया।